आधुनिक जीवन में भावनात्मक सहयोग बहुत ज़रूरी है। भावनात्मक सहयोग का अर्थ है किसी व्यक्ति के दुख, तनाव, भय या निराशा के समय उसके साथ खड़े रहना, उसे समझना और यह एहसास दिलाना कि वह अकेला नहीं है। यह सहयोग शब्दों से, व्यवहार से और हमारे रवैये से व्यक्त होता है। कई बार किसी की पीड़ा को कम करने के लिए धन या साधनों की नहीं, बल्कि अपनापन और समझ की आवश्यकता होती है। जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी समय मानसिक दबाव, असफलता, बीमारी, पारिवारिक समस्या या अकेलेपन से गुजरता है। ऐसे समय में यदि कोई उसके मन की बात ध्यान से सुन ले, उसे बीच में टोके बिना समझे, तो यह अपने आप में बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। ध्यानपूर्वक सुनना भावनात्मक सहयोग की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। भावनात्मक सहयोग में सहानुभूति का विशिष्ट स्थान है। सहानुभूति का अर्थ है सामने वाले की स्थिति को उसके दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करना। सब ठीक हो जाएगा कहने से अधिक जरूरी यह कहना कि मैं तुम्हारी भावना समझता हूँ। इससे व्यक्ति का मन हल्का होता है और उसे आत्मिक शांति प्राप्त होती है। केवल सुनना ही नहीं, बल्कि उत्साहवर्धन और सकारात्मक शब्द भी भावनात्मक सहयोग का हिस्सा है। किसी निराश व्यक्ति को उसकी क्षमताओं का स्मरण कराना, उसमें आत्मविश्वास जगाना और उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देना बहुत आवश्यक है। छोटे छोटे प्रोत्साहन भरे शब्द भी किसी को नई शक्ति देता है। भावनात्मक सहयोग में उपस्थिति का महत्व शब्दों से अधिक होता है। कभी कभी कुछ ना कहना, बस बैठना, हाथ उसके साथ रखना। अंततः भावनात्मक सहयोग मानव संबंधों को मजबूत करता है। यह प्रेम, करुणा और समझ पर आधारित होता है। जब हम अपने समय, धैर्य और अपनत्व से किसी का मनोबल बढ़ाते हैं, तो न केवल हम दूसरों को जीवन आसान बनाते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी अधिक मानवीय और अर्थपूर्ण बनाते हैं। भावनात्मक दर्द में किसी शारीरिक चोट से कम कष्टदायक नहीं होता। असफलता, अपमान, प्रियजन की मृत्यु, रिश्तों में टूटन, बीमारी या अकेलापन व्यक्ति के मन को गहराई से प्रभावित करता है। ऐसे समय में यदि कोई स्नेहपूर्ण सहारा मिल जाए, तो व्यक्ति धीरे धीरे फिर से जीवन की ओर लौट सकता है। भावनात्मक पीड़ा में किसी की सहायता करना संवेदनशीलता, धैर्य और समझ की मांग करता है। सबसे पहले ध्यानपूर्वक सुनना सबसे बड़ी सहायता है। पीड़ित व्यक्ति को अपनी बात कहने दें, उसे बीच में रोके नहीं और न ही तुरंत समाधान देने की कोशिश करें। कई बार व्यक्ति केवल यह चाहता है कि कोई उसकी भावना को बिना जज किए समझे। आपका शांत और खुले मन से सुनना उसके लिए राहत बन सकता है। दूसरा, सहानुभूति दिखाना आवश्यक है। सब ठीक हो जाएगा जैसे सामान्य वाक्यों के बजाय यह कहना अधिक सहायता होता है। मैं समझ सकता हूँ कि यह तुम्हारे लिए कितना कठिन है। इससे व्यक्ति को यह एहसास होता है कि उसकी भावना को महत्व दिया जा रहा है। तीसरा, भावनात्मक समर्थन और भरोसा देना बहुत महत्वपूर्ण है। अपने शब्दों और व्यवहार से यह जताए कि वह अकेला नहीं है। आवश्यक हो तो उसके साथ समय बिताएं, नियमित संपर्क रखें और छोटी छोटी बातों में भी उसका साथ दें। चौथा, सकारात्मक दिशा की ओर धीरे धीरे प्रेरित करना मददगार होता है। जब व्यक्ति थोड़ा संभल जाए, तो उसे उसकी क्षमताओं, अच्छे अनुभवों और भविष्य की संभावनाओं की याद दिलाएं, लेकिन यह सब बहुत सहज और धैर्यपूर्वक करें, दबाव डालकर नहीं। पांचवा, यदि स्थिति गंभीर हो तो पेशेवर सहायता लेने के लिए प्रोत्साहित करना भी मदद का एक रूप है। मनोचिकित्सक या विश्वसनीय आध्यात्मिक मार्गदर्शक से बात करने में सहयोग करें। अंत में, भावनात्मक दर्द में सहायता करने का सबसे बड़ा माध्यम है सच्चा साथ और प्रेम। आपकी मौजूदगी, धैर्य और करुणा किसी टूटे हुए मन को फिर से जीने की ताकत दे सकती है। यही मानवीय संवेदना समाज को मजबूत और संबंध को अर्थपूर्ण बनाती है।